उड़ती हुई पतंग। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन एक गरीब लड़का था, लेकिन उसे पतंगों से खेलना पसंद था। वो हमेशा दूसरे लड़कों को अपनी पतंगें उड़ाते देखता और अपनी एक पतंग के ख्वाब देखता। एक दिन उसे सड़क पर एक टूटी हुई पतंग पड़ी मिली। रोहन उसे उठाकर घर ले गया। इसने पतंग को ठीक करने और उसे उड़ाने का फैसला किया। रोहन ने बहुत मेहनत की और पतंग ठीक की। इसने इसके साथ एक तार जोड़ा और उसे उड़ने के लिए बाहर ले गया। पतंग आसमान की तरफ बुलंद हुई और रोहन ने अपने दिल में एक नाकाबिल बयान खुशी महसूस की। इस दिन के बाद से रोहन हर रोज अपनी पतंग उड़ाता था और वो इसमें काफी अच्छा हो गया था। वो हवा में तैरते ही अपनी पतंग का पीछा करते हुए खेतों में दौड़ता। एक दिन रोहन ने एक करीबी पार्क में लड़कों के एक ग्रुप को पतंग उड़ाते देखा। उनके पास बहुत बड़ी रंग बिरंगी पतंगें थीं जो आसमान में ऊंची उड़ती थीं। इसके मुकाबले में रोहन की पतंग छोटी और फीकी लग रही थी। इसने हसद महसूस किया और ख्वाहिश की कि इसके पास एक बेहतर पतंग हो। मजीद खूबसूरत, हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले दिन रोहन नई पतंग खरीदने बाजार गया। उसने देखा कि एक दुकानदार चमकदार रंगों और नमूनों वाली एक खूबसूरत बड़ी पतंग बेच रहा है। रोहन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी माँ से मिन्नत की कि वो इसे खरीद ले। ताहम उनकी वालिदा इतनी महंगी पतंग बर्दाश्त करने से कासिर थी। रोहन मायूस हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसने गांव के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। वो पड़ोसियों की उनके रोजमर्रा के कामों में मदद करता था और उनके लिए काम चलाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने ख्वाबों की पतंग खरीदने के लिए काफी रकम बचा ली। आखिरकार जब रोहन ने पतंग खरीदी तो उसे फख्र और खुशी का एहसास हुआ। वो अपने दोस्तों को अपनी नई पतंग दिखाने पार्क की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही इसने इसे उड़ाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इसकी पुरानी पतंग उड़ाना इतना आसान नहीं। पतंग इतनी बड़ी और भारी थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल था। रोहन ने इसे उड़ाने की कोशिश की और दूसरे लड़के इस पर हंस पड़े। मजीद खूबसूरत, हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिल्लत महसूस करते हुए रोहन ने अपनी नई पतंग बांधी और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने अपनी पुरानी पतंग के बारे में सोचा कि उसे इससे कितनी खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसे पतंग ने नहीं बल्कि उसे उड़ाने की खुशी दी है। इससे ये भी एहसास हुआ कि वो दूसरे लड़कों और उनकी पतंगों से हसद करने में बेवकूफ था। रोहन घर गया और अपनी पुरानी पतंग निकाल ली। इसने इसकी मरम्मत की और उसे दोबारा उड़ाया। इस बार वो पहले से ज्यादा खुश था। इस दिन उसने एक अहम सबक भी सीखा। इसने सीखा कि खुशी मादी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर से आती है। इसने ये भी सीखा कि अपने पास जो कुछ है इस पर राजी रहना और दूसरों से हसद न करना। इस दिन से रोहन ने नई खुशी और जोश के साथ अपनी पतंग उड़ाई। इससे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं या उनके पास किस किस्म की पतंगें हैं। वो अपनी पतंग और उसे उड़ाने की सादा सी खुशी से खुश था। और इस तरह उड़ती पतंग ने रोहन को जिंदगी का एक अहम सबक सिखाया। मजीद खूबसूरत, हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आखिर में उड़ती पतंग की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी मादी चीज़ों में नहीं मिल सकती। ये दिमाग की एक कैफियत है जो हमारे अंदर से आती है। हमें अपने पास मौजूद चीज़ों पर राजी रहना सीखना चाहिए और दूसरों से हसद नहीं करना चाहिए। कहानी हमें जिंदगी की सादा खुशियों की कदर करने और उनमें खुशी हासिल करने का दर्स देती है।